इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैव टू, हैज़ टू और हैड टू के बारे में। इनका मतलब क्या होता है, कब, कहाँ और कैसे यूज करते हैं। तो हैव टू का मतलब होता है ना है, नी है, ने है या फिर ना हूँ। और हैज़ टू का मतलब होता है ना है, नी है, ने है, मतलब सेम ही होता है लेकिन सब्जेक्ट का फ़र्क है, सिर्फ सब्जेक्ट किसके साथ क्या यूज होगा। और हैड टू का मतलब होता है ना था, नी थी, ने थे, और इसके साथ सभी सब्जेक्ट का यूज होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जैसे कि मुझे जाना है, लास्ट में आया ना है। उसे कपड़े धोने हैं, लास्ट में आ गया ने है। और उसे जाना था तो लास्ट में आ गया ना था। तो ऐसे एग्जाम्पल इसमें बनते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, हैव टू, हैज़ टू और हैड टू, इनका मतलब एक और भी होता है। हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या फिर पढ़ता हूँ। और हैज़ टू का मतलब भी सेम है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या फिर पढ़ता हूँ। और हैड टू का मतलब है पढ़ा था, पढ़ी थी या फिर पढ़े थे। एग्जाम्पल, उसे जाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, हमें स्कूल जाना पड़ा। तो ऐसे एग्जाम्पल भी सेम इसी में बनते हैं। अब आप समझेंगे तो हम यूज किसका करेंगे, मुझे जाना पड़ता है या फिर मुझे जाना है। तो आपको बता दूं, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, ये हैव टू के साथ ही बनेगा, लेकिन कंडीशन थोड़ी अलग है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया एक एग्जाम्पल, आई विल ईट डेट। यहाँ आप क्या समझे, मतलब डेट का मतलब यहाँ पर दिनांक नहीं है, डेट का मतलब यहाँ पर है खजूर। मैं खजूर खाऊंगा, यहाँ पर ये मतलब हुआ है उसका। तो आप यूँ कह सकते हैं कि हैव टू के दो मतलब होते हैं, ना है, नहीं है या फिर पढ़ता है, पढ़ती है। तो इस तरीके से आप इसको पता लगा सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि प्ले। प्ले के कई सारे मीनिंग होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आई विल प्ले क्रिकेट। यहाँ पर प्ले का मतलब क्या है, खेलना। मैं क्रिकेट खेलूँगा। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आई विल प्ले गिटार। अब यहाँ पर प्ले का क्या मतलब है, यहाँ पर इसका मतलब खेलना नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर बजाना। मैं गिटार बजाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ड प्ले एक ही है लेकिन मतलब अलग अलग है। इसका जो यूज है वो अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन पे यूज है। तो उसी तरीके से हैव टू, हैज़ टू और हैड टू, इनके मतलब दो होते हैं और अलग अलग कंडीशन पर इनका यूज किया जाता है, और वो कंडीशन मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो हैव टू से स्टार्ट करते हैं। मुझे जाना है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस में हैव टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। TO2 के बाद 99.99% वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। अगर इसको आप नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। डू नॉट का शॉर्ट होता है डोंट। Day 2 की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था, जब भी जो हैव वाला सेंटेंस है उसको जब आप नेगेटिव में बनाओगे तो डू नॉट आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उस वीडियो में मैंने आपको हैव, हैज़ और हैड के बारे में बताया था, और उसको हम कैसे नेगेटिव करते हैं ये बताया था। अगर वो वीडियो आपने बिल्कुल अच्छे से देखी है तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दी है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, पहले आप वो वीडियो देखिए, आपके बहुत सारे डाउट हो सकते हैं जो क्लियर हो जाएं। तो चलिए इसको ही ट्रांसलेट कर लेते हैं। मुझे जाना है, मैं, मुझे या मेरा, इनका मतलब एक ही होता है इंग्लिश में, आई। मुझे मतलब आई। स्ट्रक्चर में आपको देखते जाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद हैव टू लिख दीजिए, तो ये बन गया आई हैव टू। जाने को बोलते हैं गो, तो गो का गो आ गया, तो आई हैव टू गो, तो ये बन गया इसका अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, मुझे नहीं जाना है, तो नहीं में क्या आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा। आई डू नॉट हैव टू गो। डू नॉट का शॉर्ट होता है डोंट, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव टू गो। स्ट्रक्चर में देखते जाइए, सब्जेक्ट आ गया आई नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर में, उसके बाद क्या है, डू नॉट आ गया, उसके बाद क्या है, हैव टू आ गया, उसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म गो का तो गो ही रहेगा, तो ये पूरा बन गया आई डोंट या फिर आई डू नॉट हैव टू गो। अब इसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर देते हैं, क्या मुझे जाना है, तब आपको पता ही है इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, डू आई हैव टू गो। अब इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, क्या मुझे नहीं जाना है, डोंट आई हैव टू गो या फिर डू आई नॉट हैव टू गो। एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, हमें कंप्यूटर चलाना है, वी हैव टू यूज़ कंप्यूटर। अब इसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं है, वी डोंट हैव टू यूज़ कंप्यूटर। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं, क्या हमें कंप्यूटर चलाना है, डू वी हैव टू यूज़ कंप्यूटर। अब इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, क्या हमें कंप्यूटर चलाना नहीं है, डोंट वी हैव टू यूज़ कंप्यूटर। अब एक एग्जांपल हैज़ टू के ऊपर ले लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये असर्टिव में है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में डज नॉट मतलब डजंट प्लस में हैव टू। अब यानी कि हैज़ की जगह हैव आ गया,
और उस TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे ये ऐसे कैसे हो गया, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डज नॉट के बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज की जाती है, और जो हैव है ये हमारी बेस फॉर्म है, हैज़ हमारी बेस फॉर्म नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसे एडमिशन लेना है, उसे मतलब ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, तो मैं मान लेता हूँ ही, तो उसे की इंग्लिश ही। उसके बाद स्ट्रक्चर में देखिए हैज़ टू, तो यहाँ पर आ गया हैज़ टू। लेना, लेने को बोलते हैं टेक, और एडमिशन को एडमिशन ही बोल देंगे, तो ये पूरा बन गया ही हैज़ टू टेक एडमिशन। अब इसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, उसे एडमिशन लेना नहीं है, ही डजंट हैव टू टेक एडमिशन, डजंट मतलब डज नॉट। अब इसको हम इंटेरोगेटिव में चेंज कर देते हैं, क्या उसे एडमिशन लेना है, डज ही हैव टू टेक एडमिशन, डज आगे आ गया, जो ही है वो डज की जगह आ गया। अब इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बदल देते हैं, क्या उसे एडमिशन नहीं लेना है, डजंट ही हैव टू टेक एडमिशन, या फिर डज ही नॉट हैव टू टेक एडमिशन, दोनों तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको हैव टू, हैज़ टू और हैड टू के दो मतलब बताए थे, एक मतलब पे तो आपको एग्जांपल बता दिए। अब जो दूसरा उसका मतलब था पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इसके ऊपर आपको मैं एक एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम हैव टू से, और स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको खाना बनाना पड़ता है, आप मतलब यू, पड़ता है हैव टू, खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक फूड, तो ये पूरा बन गया यू हैव टू कुक फूड। लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है आपको खाना बनाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके दो मीनिंग बताए थे। और जब कोई आपके सामने ये सेंटेंस बोलेगा यू हैव टू कुक फूड, वहाँ पर आप इसका मतलब क्या समझोगे, ये समझोगे आपको खाना बनाना पड़ता है, या फिर ये समझोगे आपको खाना बनाना है। तो वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे वो बोला जा रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, आई हैव टू गो। आप इसकी हिंदी निकालिए, आई हैव टू गो, इसका मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा, इसका मतलब है यहाँ पर मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है, मुझे जाना है। अब इसी का मतलब दूसरे तरीके से निकालिए, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है, मुझे जाना पड़ता है, ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा ना। तो जो सेंटेंस उसके साथ जो जुड़ा होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर उसका मतलब क्या निकल रहा है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, आपको खाना बनाना नहीं पड़ता है, यू डोंट हैव टू कुक फूड, डोंट मतलब डू नॉट, यू डू नॉट हैव टू कुक फूड। क्या आपको खाना बनाना पड़ता है, डू यू हैव टू कुक फूड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या आपको खाना बनाना नहीं पड़ता है, डोंट यू हैव टू कुक फूड, या फिर डू यू नॉट हैव टू कुक फूड। अब एक एग्जांपल हैज़ टू के ऊपर ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव करेंगे तो सेम पहले की तरह हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट मतलब डजंट, उसके बाद प्लस में हैव टू यानी कि अब हैव आ जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसे ट्यूशन में पढ़ाना पड़ता है, उसे मतलब ही या शी भी हो सकता है, मैंने मान लिया ही। हैज़ टू क्योंकि ही के बाद हैज़ टू आ जाएगा, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, ट्यूशन में मतलब इन ट्यूशन, तो ये पूरा बन गया ही हैज़ टू टीच इन ट्यूशन। अब इसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, उसे ट्यूशन में पढ़ाना नहीं पड़ता है, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, डजंट, ही डजंट। अब उसके बाद हैव टू टीच इन ट्यूशन, ही डजंट हैव टू टीच इन ट्यूशन, ये बन जाएगा पूरा। अब इसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर देते हैं, क्या उसे ट्यूशन में पढ़ाना पड़ता है, डज ही हैव टू टीच इन ट्यूशन। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, क्या उसे ट्यूशन में पढ़ाना नहीं पड़ता है, डजंट ही हैव टू टीच इन ट्यूशन। अब एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल हैड टू पर ले लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में हैड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव चाहे तो नेगेटिव कर लीजिए, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, डिडंट मतलब डिड नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट मतलब डिडंट प्लस में हैव टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, श्याम को कपड़े धोने पड़े, श्याम मतलब श्याम, पड़े मतलब हैड टू। स्ट्रक्चर में देखते जाइए, सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर हैड टू, उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब मतलब काम क्या किया, काम जैसे कि नहाना, धोना, जाना, आना, खाना, सोना, ये सब काम है। तो क्या करना पड़ा, वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना, तो ये हो गया श्याम हैड टू वॉश क्या, कपड़े, द क्लोथ्स, तो ये पूरा बन गया श्याम हैड टू वॉश द क्लोथ्स। हैड टू स्ट्रक्चर में देखते जाइए, सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर हैड टू, उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब मतलब काम क्या किया, काम जैसे कि नहाना, धोना, जाना, आना, खाना, सोना, ये सब काम है। तो क्या करना पड़ा, वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना, तो ये हो गया श्याम हैड टू वॉश क्या, कपड़े,
द क्लोथ्स। तो ये पूरा बन गया श्याम हैड टू वॉश द क्लोथ्स। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। श्याम को कपड़े धोने नहीं पड़े। श्याम डिडंट मतलब डिड नॉट। अब इसके बाद हैव आ जाएगा, उसके बाद TO2 वॉश द क्लोथ्स, आगे का सेम रहेगा। श्याम डिडंट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। अब इसको हम इंटेरोगेटिव में बना देते हैं। क्या श्याम को कपड़े धोने पड़े? डिड श्याम हैव टू वॉश द क्लोथ्स, मतलब डिड आगे आ गया। अब इसको हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। क्या श्याम को कपड़े धोने नहीं पड़े? डिडंट श्याम हैव टू वॉश द क्लोथ्स, या फिर डिड श्याम नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। इस वीडियो में मैंने आपको हैव टू, हैज़ टू और हैड टू के बारे में बताया है। अगर आपको अभी भी ये टॉपिक समझ नहीं आया और कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये एग्जाम्पल आपके लिए है। आपको क्या करनी है, पहले लिखने की प्रैक्टिस करनी है और फिर बोलने की। आप चाहें तो बोल बोल के लिख सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई डाउट आ जाए आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।